Assalamualaikum guys and welcome to my channel SLE Shah Lateef English Academy. I am available here with you guys with the next kind of pronoun which is demonstrative pronoun. आज हम सीखेंगे कि demonstrative pronoun क्या है और demonstrative pronoun क्यों इस्तेमाल होता है. So let's see the definition of demonstrative pronoun and understand it that how demonstrative pronoun is used and why demonstrative pronoun is used. So the definition is demonstrative pronoun is a type of pronoun which is used to point out people or things, whether it's a noun or pronoun. Demonstrative pronoun क्या है? Noun की एक टाइप है जो कि इंसान को या चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है, काम आता है, चाहे फिर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, दीज 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स. ठीक है, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जो कि थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब इन चारों में कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है. कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं तो कुछ पास की चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं. नाउ लेट्स सी दैट विच आर सिंगुलर and which are plural, which are used to point out the things which are near and which are those who point out the things that are far from us. Okay, so let's see that which demonstrative pronoun is used for the things which are near to us. Okay, so number 1 is this and number 2 is these, and this and these are used for the things which are near to us. this और these इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के लिए जो हमारे करीब हो. अब this क्या है? this सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर को पॉइंट आउट करता है, और these एज अ प्लूरल यूज़ होता है, प्लूरल चीज़ों को पॉइंट आउट करता है. ठीक है, this और these ये दोनों इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे करीब हो, पास हो हमारे. ठीक है, जबकि दिस एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, जबकि दीज प्लूरल थिंग्स को पॉइंट आउट करता है, और चाहे फिर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो. नाउ लेट्स सी दैट व्हिच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द थिंग्स व्हिच आर फार फ्रॉम अस. ओके, द नंबर 1 इज दैट, नंबर 2 इज दोज. दैट और दोज इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमसे थोड़ा दूर हो. दैट पॉइंट आउट करता है सिंगुलर चीज़ को, सिंगुलर थिंग को, सिंगुलर पर्सन को, जबकि दोज इस्तेमाल होता है फॉर प्लूरल थिंग्स. ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि इनमें सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पास वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड इट बेटरली. सो द सेंटेंस नंबर 1 इज दिस इज माय फ्रेंड टाइगर. ये मेरा दोस्त टाइगर है. अब इनकी मीनिंग निकालते हैं पहले कि दिस की मीनिंग यहाँ पे क्या हुई. दिस मतलब ये. अब ये कौन? टाइगर. टाइगर क्या है? टाइगर एक नाउन है, एक बॉय का नेम है यहाँ पे. तो ये टाइगर है. अब हो सकता है कि कोई दोस्त अपने इस दोस्त टाइगर को किससे मुतारिफ करा रहा हो और कह रहा हो कि दिस इज़ माय फ्रेंड टाइगर. अब टाइगर वहाँ पे मौजूद है, उसके करीब है, सामने है, तो वो कह रहा है कि ये मेरा दोस्त टाइगर है. ठीक है, अब यही जुमला अगर हम फार के लिए इस्तेमाल करें, मतलब दूर हो हमारा फ्रेंड, तो हम कैसे कहेंगे इसे? फॉर एग्जांपल, दैट इज़ माय फ्रेंड टाइगर. अब यहाँ पे दैट की मीनिंग क्या हुई? वो. टाइगर हमारा सेम नाउन है यहाँ पे. ठीक है, अब पहले वाले सेंटेंस में क्या था? ये मेरा दोस्त टाइगर है. इस सेंटेंस में इसकी मीनिंग क्या हुई कि वो मेरा दोस्त टाइगर है, मतलब टाइगर अब इसके पास नहीं है, थोड़ा दूर है. तो ये उसे पॉइंट आउट कर रहा है, किसी को दिखा रहा है कि वो मेरा दोस्त टाइगर है. सेंटेंस नंबर 2, दीज आर माई बुक्स.
अब यहाँ पे दीज की सेम मीनिंग है कि ये, और बुक्स हमारे पास एज ए प्लूरल नाउन है। अब दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, प्लूरल है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी किताबें हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दीज इस्तेमाल होता है प्लूरल थिंग्स के लिए, प्लूरल थिंग्स के लिए और उन चीज़ों के लिए जो हमारे करीब हो, हमारे पास हो। अब हो सकता है कि वो बुक्स उसके हाथ में हो या किसी डेस्क पे रखी हो और ये कह रहा है कि ये बुक्स, ये किताबें मेरी है। ओके ओके, सेंटेंस नंबर 4, दोज आर माई बुक्स। सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे दोज जस्ट चेंज करके लगा दिया, दीज की जगह मैंने दोज लगाया है और कहा है कि दोज आर माई बुक्स। अब इसकी मीनिंग क्या हुई, दोज की यहाँ पे सेम मीनिंग है वो, बुक्स सेम प्लूरल नाउन है यहाँ पे। सो दोज आर माई बुक्स क्या मतलब हुआ कि वो किताबें मेरी है, वो किताबें मतलब किताबें हमसे थोड़ा दूर पड़ी है और हम दूर से किसी को कह रहे हैं कि वो जो किताबें हैं वो मेरी है। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हैं उन किताबों को, उन नाउन को, कि वो किताबें जो पड़ी है वहाँ पे वो किताबें मेरी है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने ये शॉर्ट और इजी वे में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको आगे जाके इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। So please subscribe my YouTube channel Shalatif English Academy for more videos like this, and if you haven't subscribed it, please subscribe it and share it with your friends. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.